हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरा जो इमोशनल स्ट्रगल था थ्रू आउट मेरे कैंसर ट्रीटमेंट और आज तक मैंने इससे कैसे डील किया, मैंने अपने आप को कैसे हील किया इमोशनली। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस में डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो क्या होता है जब हमें पता चलता है कि मुझे कैंसर है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहला रिएक्शन हमारा होता है, हमें थोड़ा शॉक लग जाता है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि क्या मैं इस बीमारी से लड़ पाऊंगी, क्या मैं बच पाऊंगी, क्या मुझे जान का खतरा है। सबसे पहले हर किसी के जो भी कैंसर पेशेंट है जब उसे पहली बार पता चलता है तो सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि मैं ठीक हो पाऊंगी, कहीं मुझे जान का खतरा तो नहीं। तो सबके साथ होता है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। स्टार्टिंग में जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि मुझे कैंसर है, मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी, मैं खूब रोई भी थी। लेकिन ये टाइम के लिए मुझे कम से कम एक हफ्ता लगा था ये एक्सेप्ट करने में कि ये मुझे बीमारी हो चुकी है, इस चीज़ का अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे क्या करना है ट्रीटमेंट। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डॉक्टर से बात की, डिटेल में बात की, हमने उनसे पूछा। तो उन्होंने हमें डिटेल में बताया कि उस टाइम पे डॉक्टर को लग रहा था, जो मेरी फर्स्ट रिपोर्ट थी, कि आपको हाँ कैंसर है, बट आपकी जो लंप है वो छोटा है। अगर लिम्फ नोड भी थे, ये पता नहीं था कितने पॉजिटिव थे। तो उनका था कि हमें लग रहा है कि आपका अर्ली स्टेज में है, तो आई थिंक शायद आपको सिर्फ सर्जरी और रेडिएशन हो, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मेरी सर्जरी की रिपोर्ट आई तो फिर पता चलता है कि मेरे 15 जो लिम्फ नोड थे, एक्सिलरी लिम्फ नोड थे, वो पॉजिटिव थे। उस वजह से पूरा का पूरा एक्सिलरी जो मेरे नोड्स थे वो रिमूव किए गए हैं सारे के सारे। तो उस वजह से क्या था, फिर जाके डॉक्टर ने मुझे बताया था, जो आई मीन ऐसा भी जब मैंने उस टाइम पे पूछा था डॉक्टर से कि सर्जरी के टाइम पे कि जो डॉक्टर का रिएक्शन था वो थोड़ा ऐसा लग रहा था मुझे कि सही नहीं है। तो फिर उस वक्त भी मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि मेरी स्टेज क्या है, मैं समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बोला था उनका जो रिएक्शन था वो थोड़ा ऐसा था कि उन्होंने बोला जया कि अब ऐसा है, आपकी सर्जरी हो चुकी है, आपको कीमो भी लगेंगे, आपको रेडिएशन भी लगेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ होगी। फिर मैं समझ गई थी कि हाँ इतना आसान नहीं है, इतना अर्ली स्टेज में नहीं। उनसे एक चीज़ पूछी थी उस टाइम पे कि डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगी ना। तो डॉक्टर ने मतलब एक तरह से उस सवाल को ऐसा था जैसे कि टाल दिया। उन्होंने बोला था कि जय अब ट्रीटमेंट शुरू करना है, तुम इस चीज़ पे फोकस करो, अब आगे का ट्रीटमेंट करना है हमें, तो तुम इस चीज़ पे ध्यान दो, बाकी चीज़ें छोड़। जब मेरा एक बार से ट्रीटमेंट शुरू हो गया था मैं घबराई नहीं थी। फिर मुझे मेरे दिमाग में एक बार भी ये चीज़ नहीं आई थी मैं ठीक हो पाऊंगी, मैं नहीं हो पाऊंगी। फिर मुझे ऐसा था मुझे ट्रीटमेंट करना है, मैं तो ठीक होने ही वाली हूँ। इतनी पॉजिटिविटी आई डोंट नो मुझे कहाँ से आई थी, कैसे आई थी। तो ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरा क्या होता है हमारा स्ट्रगल, अगर हमारा एक बार ट्रीटमेंट हो गया, चलो वो सारे के सारे जो हमारे ट्रीटमेंट के दौरान जो हमारे इमोशनल स्ट्रगल होता है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, सेम डे नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपका 1 साल का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप डेली तकलीफ में होंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कीमो होते हैं, सर्जरी होती है, रेडिएशन होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस वजह से कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी टाइम आता है। कभी कभी हम एकदम नॉर्मल होते हैं, हमें ऐसा लगता है मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है। ये नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रगल होता है इमोशनली, वो होता है ट्रीटमेंट के बाद। कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि क्या मैं पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाऊंगी जैसे मैं पहले जी रही थी, क्या मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी, क्या मेरी बॉडी की कुछ लिमिटेशन है, मेरी अपीयरेंस है जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मैं कैसे दिखूंगी, वो मैं सेम दिखूंगी या नहीं दिखूंगी। ये सारी चीज़ें ये भी आपको बहुत इमोशनली डिस्टर्ब कर सकती हैं अगर आप इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, माइंड में रखेंगे। तो क्या होता है, एक तो आपकी कीमो लगी है, सर्जरी के जो साइड इफेक्ट है वो अलग से। अगर मैं बात करूं, मेरी जो राइट हैंड है उसमें स्वेलिंग रहती है, क्योंकि मेरे जो नोड्स हैं, मैंने बताया था एक्सिलरी लिम्फ नोड, वो सारे रिमूव किए गए हैं, लेवल 3 तक रिमूव किए गए हैं। उस वजह से नॉर्मली भी मेरी बाजू में आप बहुत फर्क दिखता है इसमें। तो ये तो मुझे पता था कि ये थ्रू आउट रहने वाला है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के दौरान भी कह दिया था कि जया इस बाजू को यूज़ नहीं करना है, जब भी आप चलो, नॉर्मली भी चलो बैठो तो इसे लटका के मत रखो, नीचे मत, इसे हमेशा ऐसे रखो।
इस पे ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, 2 या 4 किलो से ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। तो ये चीज़ तो समझ आ गई थी, ये लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है, ये साथ रहेगी। उसके साथ साथ जो, अगर जैसे मैंने कम बताया था आपको कि मेरी लंपेक्टमी हुई थी, लंपेक्टमी में भी ऐसा नहीं होता कि इतना सा पीस निकलता है, नहीं, उसमें भी ये समझिए आप हाफ ब्रेस्ट आपका जाता है। मेरी जो है एक्सिलरी यहाँ से, मेरे जो है अंडर आर्म से लेके सर्जरी हुई थी यहाँ तक, आई थिंक 33 स्टिचेस लगे थे, ऐसे कुछ लगे थे। उसमें भी आपका हाफ ब्रेस्ट जाता है। उसके बाद उसको ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, दोबारा से तैयार किया जाता है, आपके ही बॉडी से टिश्यू लेके जो है उसे दोबारा से तैयार किया जाता है। उसका एक अलग टेंशन होगा कि क्या मेरे ब्रेस्ट का साइज सेम होगा, ऐसा तो नहीं होगा एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि जब हम दिखाई देंगे तो नॉर्मल तो लगेगा ना, वो कुछ अजीब तो नहीं लगेगा। ये चीज़ अलग से दिमाग में चलती है कि मैं ठीक दिखूंगी या नहीं दिखूंगी। और कीमो के जो इफेक्ट है, चलो वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, जैसे बाल नहीं होंगे शरीर पे तो वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये वाले कीमो वाले जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे चले जाते हैं। ये एक इमोशनल स्ट्रगल अलग से होता है। तो क्या होता है कि इन चीज़ों को, ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त तो रहता ही रहती है ये चीज़ें, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ें धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है, हमें अपने आप को उस तरह से देखने की आदत हो जाती है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है वो चीज़। तो इतना उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, हमें उस टाइम पे फोकस रखना है अपनी ट्रीटमेंट पे। और एक उससे भी नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी रिकवरी। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि हर इंसान का शरीर, हमारा जो बॉडी टाइप है वो अलग है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक इंसान इतने टाइम में रिकवर कर रहा है, मैं भी उतने में ही करूं, या मैं जल्दी कर रही हूँ तो तीसरा पर्सन भी उसी तरह से करे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबका शरीर अलग है, सबका रिकवरी टाइम अलग होता है। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि मैं अपना थ्रू आउट कैंसर ट्रीटमेंट, एक तो मैं अपना ख्याल खुद रख रही थी, मेरे पास कोई नहीं था ख्याल रखने के लिए, हस्बैंड थे मेरे, लेकिन उन्हें भी जॉब भी करनी होती थी, मुझे भी देखना होता, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्या होता था, मैं अपना काम खुद करती थी, सब कुछ मैं खुद करती थी, अपना काम खुद करती थी, घर का छोटा मोटा जो मुझसे हो सके वो मैं खुद करती थी। तो उस वजह से क्या था ना कि मैं ऐसे मरीज की तरह फील नहीं करती थी कि मैं बेड पे तब पड़ी होती थी जब मैं उठने की हालत में नहीं होती थी। जब मुझे कीमो लगती थी तो उस वक्त पे जो लास्ट की 4 कीमो थी वो थोड़ी हार्ड थी मेरी, तो उस वजह से उस वक्त कई बार ऐसा होता था कि मैं उठने की हालत में नहीं होती थी, वो भी 1 हफ्ता तक। तो बाकी दिनों में मैं आराम से अपना काम करती थी, मैं एक्टिव थी। कहने का मतलब ये है, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मैं बहुत एक्टिव रहती थी, मैं अपना खाना खुद बनाती थी, मैं अपनी एक्सरसाइज करती थी, मैं सब कुछ करती थी जो मैं कर सकती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि रिकवर तो मैं जल्दी कर जाऊँगी, और मैंने किया भी। दूसरों के मुकाबले मैंने बहुत जल्दी रिकवर किया। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मुझे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी लगता था। कभी कभी बहुत तकलीफ होती थी, वो बात अलग है, लेकिन मैं एक्टिव बहुत ही, जैसे मैंने बताया, अपने काम स्वयं करती थी। तो इन वजह से मुझे ये था कि मेरा रिकवरी टाइम थोड़ा जल्दी हो गया था। जो ये सर्जरी की है, इसका देखिए, ये इसमें आप नहीं कर सकते, सर्जरी का मेरा थोड़ा लंबा टाइम लग गया, स्पेशली इस एरिया में। तो इसे हील होने में, इसे रिकवर होने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। बाकी जो शरीर था मेरा ठीक था, बाकी मैं ठीक थी। इन सब चीज़ों में, जैसे मैंने बताया आपको, मैं डाइट का ख्याल रखती थी, मैं अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखती थी, जैसे मैं मेडिटेशन करती थी, प्राणायाम करती थी, अनुलोम विलोम कपालभाति करती थी। सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी चीज़ ने इतना मोटिवेट किया, इतना पॉजिटिव रखा, तो वो था योगा। मैं योगा भरपूर करती थी, उससे मैं एक पॉजिटिव, मैंने जैसे पहले के वीडियो में भी बताया, अगर मैं मॉर्निंग में अपना योगा, अपना जो भी मेरा डेली का एक रिचुअल है, अगर मैं उसे फॉलो कर लूँ, डेली की मेरी एक रूटीन है, अगर मॉर्निंग में मैंने वो कर लिया, मैंने 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज कर ली, उसमें प्राणायाम आता है, उसमें मेडिटेशन आता है, उसमें एक्सरसाइज आती है, अगर मैंने वो कर ली ना, तो मैं पूरा दिन पॉजिटिव फील करती हूँ। फिर मेरे दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो कहने का मतलब ये है, कैंसर ट्रीटमेंट के बाद जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो अच्छी थी। तो उस वजह से मैंने जल्दी जो है रिकवर कर लिया, जल्दी अपने आप को हील कर लिया, फिर चाहे वो फिजिकली हो, फिर चाहे वो मेंटली हो। ये मैं आज तक की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, आज तक मेरी यही रूटीन है, आज तक। हाँ, आज भी कई बार होता है ना, वैसे भी हम लेडीज़ हैं, हमें जो है हार्मोन्स की जो डिसबैलेंस होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो होता है, देखिए वैसे भी आपको पता है ये लेडीज़ के साथ थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें एज जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाती है, हमें ये
एक तो हमें इन चीज़ों से भी गुजरना होता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, प्री मोनोपॉज सिम्टम, ये अलग से चलते हैं आज की डेट में भी, तो हमें इनसे भी गुजरना होता है। कभी कभी इन वजह से हम लो भी फील कर लेते हैं, कभी कभी हम नॉर्मल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को एक तो ज़्यादा दिमाग पे मत लीजिए, ना ही मैंने कभी लिया। थोड़ा बहुत हो जाते हैं इमोशनली, हम कभी वीक हो सकते हैं, लेकिन अच्छा खाइए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। उस वजह से मैं बहुत मोटिवेट रहती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। तो मेरा जो है, ये जो डिस्कस करने का आपके साथ यही रीज़न था कि आप भी ये सारी चीज़ें कीजिए। अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये हो जाता है, सबके साथ हो जाता है। अगर आपका कभी रोने का दिल करे, दिल खोल के रो लीजिए, एक दिन रो लीजिए, दिल खोल के मन हल्का कर लीजिए, लेकिन हमेशा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। खुश रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को बिजी रखिए, स्पेशली बिजी रखिए कि जो जो जिस भी काम से आपको खुशी मिलती है आप वो काम कीजिए। जैसे मैंने बताया, मैं करती हूँ, मुझे एक्सरसाइज से बहुत खुशी मिलती है, वो मेरा एक हैप्पी प्लेस है। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं पूरा दिन पॉजिटिव रहती हूँ, मैं अच्छा खाती हूँ, मैं अच्छा सोचती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, मोटिवेट रखा अपने पूरे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, और आज तक मैं इन सब चीज़ों का ख्याल रखती थी। इस तरह से मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हूँ, ताकि मैं खुश रहूँ, पॉजिटिव रहूँ। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। अगर आप भी इससे थोड़ा सा पॉजिटिव हो सके, आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिल सके, मोटिवेट हो सके, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।